नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी मदन चौधरी ने जो है पप्पू यादव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है पप्पू यादव जो है उनके समर्थक जो है गुंडागर्दी करते हैं, सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो है जिस तरीके से सरकारी संपत्ति है ये पप्पू यादव को जो है महंगा पड़ सकता है। ऐसे में मदन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। में पप्पू यादव, भीम आर्मी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है आज बिहार बंद कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी का जो मामला है अब ये पॉलिटिकल हो रहा है। मतलब विरोधी दल स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी करना था सरकार ने अपने स्तर से करके और स्पष्ट कर दिया है कि इसमें अब आगे कुछ होना नहीं है। इसलिए सभी छात्रों से भी निवेदन है कि वे लोग मुख्य धारा में सरकार के साथ आएं और फिर परीक्षा जो चल रही है उसमें सहयोग करें। लगातार आप लोग अब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन पे निकल रहे हैं। कई जगह से देखा जा रहा है कि तमाम पार्टी के नेता जो है कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। क्या लगता है 2025 में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एनडीए मतलब जनतांत्रिक गठबंधन हुआ ये, तो सवाल है कि सिर्फ पटना में थोड़े होगा। वो तो गांव स्तर तक जा कर के तो बताना ही पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना ही पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग जो हैं अपने कार्यकर्ताओं को एक मंच पर ला करके पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को एक मंच पर ला करके हम लोग जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए कह के हम लोग, मेरा दल एनडीए होगा चुनाव में, हम लोग एनडीए कह के चुनाव लड़ेंगे। इसलिए इसमें कोई तेजस्वी यादव जो है लगातार कार्यकर्ता दर्शन पर निकले हुए हैं, अभ्यर्थियों के से भी मुलाकात किए, उनको भरोसा भी दिया, समर्थन भी उनका किया, लेकिन एनडीए के कोई भी पार्टी जो है वो नहीं पहुंची बीपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन देने के लिए। क्यों? अभ्यर्थी खासे नाराज हैं। देखिए, अब जहाँ तक आपने बात किया कि भाई तेजस्वी जी निकल रहे हैं, तो 2005 के पहले उन्होंने कम किया है। क्या जवाब देंगे कि 2005 के पहले जो अपहरण की घटना होती थी अब नहीं होगा, 2005 के पहले जो हत्या होती थी अब नहीं होगा? क्या कहेंगे आज आकर के जनता से? इसलिए उनकी बातों को तो सुनने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा ही करना बेकार है। अभी कई महिलाओं के लिए करके वो योजना लाए हैं, माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन में 1500 करने की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो 1500 कर देंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। तो ये तमाम वादे जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये कोई नया दल करे तो शोभा देता है। 15 साल जिन लोगों ने शासन किया, बिहार को लूटा, उस समय काहे नहीं बिजली फ्री किया? उस समय क्यों नहीं महिलाओं के लिए योजना लाया? अब ये सब जब सरकार अच्छा काम कर रही है एनडीए, तो अब ये एक प्रकार से इन लोगों का शगुफा है, समझ लीजिए एक तरह से। अंतिम सवाल ये रहेगा कि 2025 में जो आप लोग लक्ष्य रखें 225 सीट जीतने का, क्या लग रहा है कि कार्यकर्ता एकदम बिल्कुल 225 जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शंका थोड़ी ही है। तो कह रहा है कि इस बार जो है एनडीए का कुछ ना कुछ गड़बड़ स्थिति होगा। अब तो वो भी आजमा के देख ही लिए हैं ना, दिक्कत कहाँ हुई है? वो भी तो आजमाए हैं अभी उपचुनाव में। अब क्या आजमाएंगे? वो 4 में 4 हम लोग जीते, अब क्या आजमाना है उनको? मदन चौधरी को सुना, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो पप्पू यादव के समर्थक हैं वो सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो रोटी सेकने का काम कर रहे हैं बीपीएससी छात्रों के आड़ में, ये कहीं से भी उचित नहीं है, उनका मकसद पूरा नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ जब हमने ये प्रश्न किया कि आप लोग जो है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर भी लगातार उन्होंने कहा कि हम लोग जो है एक मंच पर आकर 2025 की विधानसभा चुनाव को लेकर जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा निष्कर्ष भारत पर।